एक के ऊपर एक आप बैग्स देख रहे हैं और इन सारे बैग में जो है वो ऑयस्टर मशरूम है। बिहार में इनको मशरूम मैडम कह के बुलाते हैं। मशरूम जो है बिना खेत की खेती होती है, झूले पर खेती, मेचानों पर खेती। शर्म नहीं आया एक महिला होके, एक अच्छे परिवार से होने के बाद आप रोड पे बैठ के मशरूम बेच रही थी? ऑयस्टर सूखने के बाद ऐसा नजर आएगा, लेकिन उसके बाद जो है उसी का पाउडर बना के देखिए, यहाँ पर इसका बिस्किट तैयार कर दिया गया है। मतलब ये कुकीज बना दिया गया है और इसको बनाने वाली हाजीपुर की गाँव की एक महिला है जिनको मशरूम मैडम कहा जाता है। एक किसानी करते करते जो है पहले खेती बाड़ी किया, फिर मशरूम का उत्पादन करना शुरू किया, घर बना लिया, 2 बच्चों को जो है इंजीनियर बना दिया, एक बेटे को 10+2 में टीचर बना दिया, आगे चल के वो प्रोफेसर बनेगा। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं हाजीपुर के गांव में हूँ। गांव को थोड़ा दिखा दीजिए यहाँ पर कि गांव कैसा नजर आ रहा है। गांव वही जगह होता है जहाँ पे ज्यादा संसाधन आपको नहीं मिलते हैं, बहुत कम संसाधन में आपको जीवन का गुजारा करना पड़ता है। लेकिन आइए इसी गांव में क्या गजब का चीज हो रहा है वो मैं दिखाती हूँ। कैसे एक छोटे से गांव से आप बड़ा व्यापार बना सकते हैं वो आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको पीछे में ये जगह दिखाई दे रहा है जो प्लास्टिक से घेरा हुआ है, आइए अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या है इसके अंदर में। जब आप इसके अंदर आएंगे तो आपको बहुत सारे बैग मिलेंगे जिसमें मशरूम का उत्पादन हो रहा है। एक के ऊपर एक आप बैग्स देख रहे हैं और इन सारे बैग में जो है वो ऑयस्टर मशरूम है। नजदीक से दिखाइए यहाँ पे कैसे जो है वो ऑयस्टर मशरूम निकला हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इसका उत्पादन कौन कर रहा है? क्या कोई पुरुष है, क्या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है? तो जी नहीं, हमारे साथ जिस महिला को आप देख रहे हैं इस पूरी खेती को यही कर रही हैं और इनका नाम जो है यहाँ के आसपास के लोग या फिर बिहार में इनको मशरूम मैडम कह के बुलाते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार, मैं मीना कुशवाहा, मैं हाजीपुर के रहने वाली हूँ और 2013 से मैं मशरूम की खेती शुरुआत की थी। 2013 से आप मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। मुझे लगता है उस वक्त में मशरूम को नहीं खाया जाता था, जंगली समझा जाता था इसको। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी? जी मैम, ये जब जिस समय हमने इस मशरूम का ट्रेन लिए थे के हरियरपुर से, उस समय जब हम ट्रेन लेकर आए ना जी, उस समय मशरूम के बारे में लोग नहीं जानते थे जी। और नहीं, जब हम जो इसका प्रशिक्षण लेकर के जब हमने शुरुआत किया, जब उत्पाद किए थे, तो मशरूम के लेकर अगर हम जाते थे कहीं पर ही तो लोग छूते भी थे नहीं और पीछे भागते थे, बोलते थे कि इस सांप के जो पुआ नहीं कहते हैं जी, वो लोग कह करके और पीछे भाग जाते थे। मतलब ये जो आप कमरा देख रहे हैं वो 25 बाई 25 का कमरा है और ऐसे तो बहुत कम स्पेस है, लेकिन देखिए यहाँ पर कि कितने सिस्टमैटिक तरीके से खेती की जा रही है। मुझे लगता है कि जगह का अभाव था, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया है यहाँ पे। जी मैम, जिससे हमने जो प्रशिक्षण लिए थे मैम, उस समय तो अभी तो बड़ा देख रहे हैं ना। अब इस सतह जो हमने तो अब आकर बनाया है 25 बाई 25 का जी। लेकिन शुरुआत हमने जो ट्रेन लेकर आए थे उस समय 6 बाई 8 का रूम का तैयार किया, मात्र 6 बाई 8 के रूम में तैयार किया था। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 500 बैग्स रखे हुए हैं और 500 बैग्स में जो है वो मशरूम का उत्पादन हो रहा है। मैडम बाहर की तरफ आते हैं और बातचीत करते हैं। मुझे पता चला कि देखिए किसानी की बात जब हम करते हैं, खेती बाड़ी के बारे में बात करते हैं, उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा घाटा दिखाया जाता है। लेकिन जो ये मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा खेती के बदौलत जो है वो बनाया गया है। उत्पादन जब बढ़ने लगा तब जाके धीरे धीरे ईंटें जोड़ते गई और फिर जो है ये घर का निर्माण कर दिया गया। क्या मैं सही बोल रही हूँ मैम? सही मैम। तो देखिए जिस समय हमने ये मशरूम का प्रशिक्षण लिए थे उस समय तो कोई जानता नहीं था और हमने इतनी मेहनत किए हैं कि जैसे चौराहे होते हैं, जब भीड़ भड़का होता है वहाँ पर हमने बैनर लगा के प्रचार किए। पसमान चौक, मतलब ऐसे ही रोड पे बैठ जाती थी और अपना बैनर लगा देती थी। बैनर, छोटा बैनर बनाए थे कि नहीं मशरूम बिक रहा था ना, तो हमने कहा कि नहीं, इसको हम किसी तरह से इसको प्रचार करके घर घर तक मशरूम का हम ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। तो शर्म नहीं आया एक महिला होके, एक अच्छे परिवार से होने के बाद आप रोड पे बैठ के मशरूम बेच रही थी? सारे लोग यही बात कहते कि आपको खराब नहीं लगता? तो हमने ये कहा कि देखिए अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है। मतलब इनकी बात को सुनने के बाद आपको एक चीज महसूस होगा कि किसी काम को अगर बड़ा करना है ना तो शर्म को त्यागना पड़ता है। इन्होंने स्टेशन पे बैठ के मशरूम बेचा है अपना, इन्होंने बस के अंदर जाके लोगों को समझाया कि मशरूम खाना चाहिए भाई, इससे कोई
मतलब ये गलती नहीं है, कोई ऐसा जंगली पौधा नहीं है, जंगली फूल नहीं है जिसको आप खा रहे हैं। अच्छा मशरूम मैडम हर दिन कितना मशरूम जो है उसका उत्पादन कर लेती हैं? देखिए पर डे जैसे होता है ना 15 kg 20 kg हम ओस्टर मशरूम उत्पाद कर लेते हैं। 15 से 20 किलो आप उत्पादन कर लेती हैं एक बैग तो अभी शुरुआत में एक बैग से 3 kg से लेकर 5 kg मशरूम होते हैं। अच्छा। तो हम बारी बारी से हम भी अब खुद लगाते हैं और किसानों को करा देते हैं कि जैसे आज अगर 10 बैग लगा है तो बिहान 10 बैग लगाया, जैसे 20 बैग लगाया है, तो इस अंतराल पर लगाने के लिए। तो मशरूम मैडम जो है वो अपना खेती तो कर ही रही हैं, अपना उत्पादन तो कर ही रही हैं, इसके साथ साथ आसपास की महिलाओं को, गांव-गांव की महिलाओं को ये ट्रेनिंग देती हैं कि भाई आप भी घर बैठे जो है वो कमाई कर सकते हैं, ये मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, आपको बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं है, जो भी स्पेस है आपके पास एक कमरे में भी जो है वो आप अच्छी खासी जो है मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? आपसे बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग भी लिया है। जी मैम, जैसे कि अभी ने आपने कहा कि महिलाओं के लिए तो ये एकदम बिल्कुल सही चीज़ है। कहने का है कि खेती बिना खेत का, ये मशरूम जो है बिना खेत की खेती होती है। जैसे कि आपको कदवा खेती हो, चाहे नेनुआ की खेती हो, चाहे धनिया की खेती हो, तो देखते हैं चाहे मकई की खेती बगल में देखिए सब खेत में है। लेकिन यहाँ देखिए मेरे फार्म पर ही कि जैसे गाय खाती है, झोपड़ी होता है उस तरह से झोपड़ी बना ले। और झोपड़ी जमीन के नीचे तो उसको बना नहीं है। देखिए वहाँ फार्म पर देखिएगा झूले पर खेती, मेचानों पर खेती, लो मेंटेनेंस है एकदम। हाँ, मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है। नहीं। देखिए हमने बातचीत तो कर लिया कि आप किसी कमरे में जो है वो मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन मशरूम आपके पास ज़्यादा अगर हो जाता है तो सड़ने और गलने का जो है वो ज़्यादा चांस हो जाता है वहाँ पे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशरूम मैडम ने उस मशरूम का क्या क्या बना दिया है? तो आप देखिए यहाँ पे कि मशरूम खराब हो सकता है, लेकिन जब वो सूख जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा, ऑयस्टर सूखने के बाद ऐसा नज़र आएगा। लेकिन उसके बाद जो है उसी का पाउडर बना के देखिए यहाँ पर इसका बिस्किट तैयार कर दिया गया है। मतलब मशरूम खराब हो सकता है, लेकिन जब ये बिस्किट फॉर्म में आ जाएगा तो बिस्किट खराब नहीं होगा। देखिए अंदर में कुकीज़ की तरह आपको नज़र आएगा। मतलब ये कुकीज़ बना दिया गया है और इसको बनाने वाली हाजीपुर की गांव की एक महिला है जिनको मशरूम मैडम कहा जाता है। तो कहते हैं कि महिलाओं को बहुत बार हम कम में आंक लेते हैं, हमें लगता है कि महिलाएं कर नहीं सकती हैं बड़े बड़े काम। क्या क्या बन जाता है मशरूम का? आपने क्या क्या बनाया है आज तक? देखिए हम तो मशरूम से बहुत आइटम बना दिए हैं। जैसे हमने देखिए जैसे हो गया जी, ये आपका ड्राई मशरूम जी, इसका सब्जी बन सकता है, पकौड़ा बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। देखिए शुरुआत में ताजे मशरूम हुआ, ताजे मशरूम से सेल किए और ज़्यादा मात्रा में हो गया तो ड्राई कर लिए। आप ड्राई कर लिए, ड्राई से भी सेल हो रहा है सब्जी के रूप में, पकौड़े के रूप में, जो भी बनाना चाहते हैं, चिल्ली हो चाहे जो भी चीज़ बनाना हो, मुरब्बा हो, सब बना के इसका सेल होगा। ठीक है, इसके देखिए इससे भी बच गया ड्राई मशरूम से भी, तो हमने क्या इसका चूरन बना दिया, पाउडर। तो ये है आपको जो है कैंसर की बीमारी जो होती है, चाहे बीपी हाई, बीपी लो, चाहे जिनके पेट में गैस बन रहे हैं, तो उनको ये काम आ जाता है। तो ये आपको सुबह शाम अगर चाय या दूध में लेकर खाते बच्चे बूढ़े जवान, तो उनको ये फायदा के लिए बहुत फायदेमंद, इससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो फायदा कर रहा है। ये चीज़ हो गया। तो एक ये तो ही गया। अब इसी चूरन से हमने तो वहाँ हम मशरूम का लिट्टी और मशरूम का पकौड़े का फोकस किया। मशरूम का लिट्टी और मशरूम का पकौड़ा, ये दो चीजें बना के आपने लोगों को खिलाया है। यहाँ का वीडियो देखिएगा तो देखिए लड़का लोग चिल्ला रहा है कि बहुत दूर दूर से खाने के लिए है। ऐसा आपको वीडियो में दिखलाएंगे, आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ अचार भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो कि मशरूम का ही बना हुआ है। इसके बाद है कि आपको ताजे मशरूम से भी या ड्राई मशरूम से देखिए, छोटा पैक और बड़ा पैक दोनों में हमने बनाया है। ये 250 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, ये 60 रुपये का है, ये 160 रुपये का है। तो लोग बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट के बारे में बातचीत करते हैं, बड़े बड़े लैब में तैयार किए जाते हैं चीज़ें, लेकिन देखिए वहाँ पे रहा, यहाँ पे बहुत सारे बैग आपको नज़र आएंगे जहाँ मशरूम का उत्पादन हो रहा है। और मशरूम के उत्पादन के बाद कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट बना दिया गया, ये मेरे सामने में है। मशरूम नहीं बिका, मशरूम गल जाता है, बहुत लोगों की शिकायत होती है। उत्पादन तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, कैसे मार्केट तक पहुँचाएंगे, घाटा हो जाएगा तब क्या होगा। तो मशरूम का बिस्किट बन गया, मशरूम का पाउडर बन गया, हर चीज़ बन गया। मैडम इतने अच्छे तरीके से आप समझा रही हैं, इतना आपके चेहरे पे जो है वो दिख रहा है कि आप में सीखने की इच्छा थी, आपको आप में काम करने की इच्छा थी। ये घर आपने ये काम करते करते बना लिया। बच्चों के बारे में मुझे बताइए, आपके बच्चे, किसान के बच्चे क्या कर रहे हैं आज? देखिए, एक तो हम पहले तो हम घर में गृहिणी थे जी,
तो पति के साथ देते थे, जैसे कदुआ घिउरा नेनुआ का खेती कर रहे थे। तो उस समय की हालात बहुत बुरी थी। जैसे खेती का, जैसे कि उस समय साग होता था, चाहे बैगन उगन होता था, तो उस समय 1 रुपये 2 रुपये केजी में जाता था। लेकिन वही चीज़ अभी देखिए मार्केट में 10 रुपये 20 रुपये केजी में आ रहा है। और इसका घर तो एकदम टूटी फूटी था, मकान था। तो उसके बाद हमने मशरूम का प्रशिक्षण जब लिए तो काफ़ी हमें अच्छा लगा और कफा लगा, तो इससे हमको मुनाफा होने लगा। तो बड़े लड़का को दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में नाम एडमिशन कराया। और यहाँ गाजीपुर से निकल के DU में एडमिशन कराया आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पढ़ाया, तो वहाँ नेट उटी का तो 2 मरतब निकाला है। उसके बाद है कि आपका अभी जो 11-12 वाला जो निकला है ना, उसमें उसका जॉब हो गया है। तो अब देखिए सभी लोग कहते कि वाह आपका मेहनत के रंग लाया है, मेहनत रंग लाया है, सभी लोग बोले, सारे लोग खूब खुश है। एक बेटा पहले ही हो गया था, यहाँ नोएडा से पढ़ाए थे इंजीनियर का, तो उसमें भी उनका इंजीनियर में अपना नौकरी है, तो वो भी काम कर रहे हैं। एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा जो है वो 10+2 में टीचर बन गया। टीचर बन गए हैं, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन आगे प्रोफेसर का अप्लाई सब किया हुआ है। तो हम दिल्ली भेज करके बेटी को भी इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट करवाए, और आज वो इंजीनियर है। और आज हम उनको बेटी की शादी जो की है ना, सभी लोग कहते हैं कि तिलक दे के शादी करते हैं, लेकिन हमने बाल बच्चे को पढ़ाए हैं, तो न हमने तिलक दिए हैं, न तिलक हम ले रहे हैं। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। देखिए कि मुझे लगता है इनको देखने के बाद कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दुख रोना बंद कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। इच्छा शक्ति है, अगर मन में अगर है कि कुछ बड़ा करना है, तो ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। एक किसानी करते करते जो है पहले खेती बाड़ी किया, फिर मशरूम का उत्पादन करना शुरू किया, घर बना लिया, 2 बच्चों को जो है इंजीनियर बना दिया, एक बेटे को 10+2 में टीचर बना दिया, आगे चल के वो प्रोफेसर बनेगा। मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र में इनको मशरूम मैडम के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है इनकी कहानी और इनका संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे कमेंट में जाके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि देखा सुनी जो होता है लड़की को, तब सुने होंगे कि पहले लड़की वाले जाते हैं, हाँ, लेकिन आज हमने काम समाज में काम किया है, तो लड़के वाले हमारे घर पे आए हैं। अरे वाह, क्योंकि हमने बेटी को इंजीनियर बनाया और समाज में हमने काम किया, ना तिलक दिया ना तिलक लिया। और मैंने ये हमारा सब पूरे परिवार का कहना था कि हम बेटी का बेटा में कोई अंतर नहीं किए हैं, तो ना तिलक देंगे ना तिलक हम लेंगे। तो हमने, जैसे कि हमारी बेटी अभी जो 15,000 के महीना से ज्वाइन की थी, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी 70,000 का महीना कमा रही है। 70,000 का महीना कमा रही है। तो 70,000 रुपये तो कोई लड़के वाला डिमांडे नहीं करे किए कि हमको ये चाहिए चाहे वो चाहिए। जो देना है अपना बेटी की खुशी से खुशी हम लोग दिए।